हेलो एवरीवन, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आज लेकर आई हूँ आप सभी के सामने एक वन शॉट सॉल्यूशन। मतलब क्या, सेट हमारे 11th क्लास का पहला चैप्टर होता है, तो जिसको हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कराते हुए चलेंगे। अदरवाइज आप जब जाओगे ना कॉमर्स अड्डा पे, तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे कॉमर्स की ये सेट की पूरी क्वेश्चन हमने करा रखी हैं। बट हम लोग यहाँ पे वन शॉट में समझेंगे सेट को, क्या है सेट, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं आज सेट के बारे में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला बात तो सेट होता क्या है, एवरीवन हैव टू नो कि क्या होता है सेट। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डाटा का या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि सेट का जब भी नाम आएगा तो सेट मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन कैसा होना चाहिए मैम, वेल डिफाइंड, आपने अभी अभी बताया हमें। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है, ऐसा कलेक्शन बच्चा जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उस कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम आपके सामने, क्या कलेक्शन ऑफ 3 फ्रूट्स चेंज होगा। अगर राम के हिसाब से लो तो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स लेगा। राधा के हिसाब से तो लो तो लीची, मैंगो, वाटरमेलन, ऐसे हो जाएगा। तो ये कलेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 3 फ्रूट्स हम आपके हिसाब से पूछे तो आप लोग बहुत लोग हो, सबके हिसाब से ये 3 फ्रूट का जो कलेक्शन है वो चेंज होगा। तो ये कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैम ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा नेचुरल नंबर। किसी पुराने लोगों से पूछने जाओगे तो उनको नेचुरल नंबर का मतलब नहीं मालूम होगा, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बताओगे तो पहचान जाएंगे। तो बोलोगे 10 से छोटी संख्या कौन कौन सी है जो नेचुरल नंबर हो, तो सब, मैं भी यही बोलूंगी, राम भी यही बोलेंगे, श्याम भी यही बोलेंगे, आप लोग भी यही बोलेंगे। दुनिया के हर कोने में जाके ये बात पूछ लो कि 10 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो ये बनेगा हमारा क्या, सेट। ये हमारा क्या बनेगा, सेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या है सेट में। आ जाओ फटाफट। अब बोलता है क्या है कि हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, क्या कि कलेक्शन ऑफ 5 सिटी। आप चेक करो बच्चा, कलेक्शन ऑफ 5 सिटी जो है चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ध्यान से देखो। कलेक्शन ऑफ 5 सिटीज मैम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। हमारे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा, दादा के हिसाब से कुछ और होगा, मम्मी के हिसाब से कुछ और होगा, भाई के हिसाब से कुछ और होगा। वो अपने हिसाब से 5 सिटीज का नाम बताएंगे। अगर हम यही बोले कलेक्शन ऑफ वोवेल, ये तो कोई एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना कि कलेक्शन ऑफ वोवेल, तो वो बताएगा आपको कि 5 ही होते हैं कलेक्शन, AEIOU। हो सकता है किसी और से पूछो तो इसका मतलब क्या है, अभी इसका जो सीरीज चल रहा है ना वो बदल जाए। पहले उसने OUIAE कर दे, सीरीज आगे पीछे हो सकती है, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट नंबर अगर सेम है तो वो वेल डिफाइन है। तो ये दोनों जगह दुनिया में कोई भी जाके आपको बताएगा तो यही चीज बताने वाला है। क्लियर? तो ये आपका सेट बनेगा। अब एक बात आती है यहां पे कि जब भी कोई सेट फॉर्म होगा बच्चा, जब भी कोई सेट फॉर्म होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर? और बात करते हैं कि इसके अंदर का जो सामान होता है उसे इस सेट का डेटा, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट, मेंबर्स ये बोलते हैं। यूजुअली हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एलिमेंट्स हम यूज करते हैं यूजुअली। थोड़ा सा बोर्ड हमारा इधर उधर हो गया है पर कोई बात नहीं, आ जाओ। यूजुअली हम क्या यूज करेंगे बच्चा, ध्यान से सुन लो। हम लोग यूज करते हैं क्या, एलिमेंट्स ही हम लगभग बोलते हैं। डेटाज बोल लो, डेटा बोल लो, ऑब्जेक्ट्स बोल लो, एलिमेंट बोल लो, मेंबर बोल लो, इन सारी चीजों को ना इस सेट का क्या बोलेंगे, ये सब चीजें बोलेंगे। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉमा के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे। देख लो किसके थ्रू, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अंदर लिखे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट नहीं लिखा जाता है, ब्रेसेस लिखा जाता है, क्योंकि जब हम आगे आपको सेट बना के दिखाएंगे जहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट दिखेगा, इसलिए यहां पे हम ब्रेसेस बोलते हुए चलेंगे। क्लियर? आई होप आप लोग को सेट क्लियर हुआ हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ
लेटर जे। अगर मैं बात कर लेती कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, तो आपको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, सारे लोग 12 मंथ्स ही बोलेंगे, तो वो सेट बनता। लेकिन अगर मैं बोलती कलेक्शन ऑफ 5 मंथ्स, तो ये सेट नहीं बनता, क्योंकि 5 मंथ मेरे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा, मम्मी के हिसाब से कुछ और हो सकता है, तो ये चेंज होगा इसलिए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है, क्या? बिगिनिंग विथ जे लेटर। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से सेट होते हैं, मंथ्स होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई, यही होते हैं, इसके अलावा कोई होते नहीं है। तो मान लो कि सी ने दे दिया जनवरी, जून, जुलाई, और एम ने बोला भाई मैं आगे पीछे करूंगा, जुलाई, जनवरी, जून बोला, बात बराबर है, हाँ, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट सेम है, बस आप ये चेक करो। तो ये हमारा एक सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ 3 मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये सेट 3 मंथ अलग अलग होगा ना भाई। सी के पास गए, उसने जनवरी, फरवरी, मार्च बोल दिया। मेरा नाम अनु के पास गए, अनु मैम के पास गए, उन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी बोल दिया। एम के पास गए, उसने जून, जुलाई, अगस्त बता दिया। तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। क्लियर? सेट। अब ये एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब चलो इसकी बात करेंगे। एक बात बताओ मुझे, अब जब भी कोई आपको सेट बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सेट, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट मतलब कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब जो कभी चेंज ना हो, वो वेल डिफाइन कलेक्शन कहलाते हैं। अब सेट के एलिमेंट होंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, सेपरेट होंगे कॉमा के थ्रू, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। क्लियर हुआ? ये सेट का फिगर दिखना चाहिए दिमाग के अंदर सामने। अब हमने लिखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, हमने लिखा, अब हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जहां से सेट डिफाइन होता है, जिस स्टेटमेंट को पढ़ के, जब भी कोई चीज स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हो या जिसको पढ़ के आपको मालूम पड़े कि सेट कैसा होने वाला है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि जो सेट को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो डिफाइन करता है सेट को, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम उसी को पढ़ के ऐसे टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब ये तो बोलते हैं मैम क्या यही होता है? सब्र करो 2 मिनट। अब यहां देखो, ये बच्चा, ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स टू का, और ये नॉट बिलोंग्स का साइन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई एलिमेंट 1 ए में बिलोंग करता है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 8 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 है नहीं ना इसमें, तो 0 ए में बिलोंग नहीं करता, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -4 इसमें देखो है नहीं, तो -4 इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन याद रखिएगा। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा बताया? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका रोस्टर फॉर्म। सेट को रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, 2 फॉर्म, मतलब कि दोनों एक ही नाम है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो जब सेट को डिफाइन करते हैं, आ जाओ बच्चा, अगर मैं बात करूं, पहला अगर बात कर लूं मैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट are listed, the elements are being separated by comma and are enclosed by curly braces. Clear? जैसे क्या बोल रहा है कि जब सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट कर दे, लिस्ट में लिख दे, और उनके एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे, तो उसे बोलते हैं हम क्या? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। जैसे क्या? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, उसी को हमने ऐसे लिख दिया। ये जो लिखा हमने, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इसी को बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। और ये क्या है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी हम डिफाइन करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने क्या बोला? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लिखा जाएगा, जो प्रॉपर्टी बताए, जो डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे सेट को, उसे बोलते हैं क्या हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म। या स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है ना बच्चा, आप ये भी कह सकते हो क्या? स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है, स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं क्या हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो। A set of natural number less than 10, सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ बच्चे तेज हो गए, इतना स्टेटमेंट फॉर्म उनको लिखना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं ऐसे लिखूंगा, x
एलिमेंट तो मैम x जैसा दिखेगा, x जो है मैम 10 से छोटा है, एंड जितना भी x है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जितना भी x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। अदरवाइज कुछ बच्चों ने बोला मैम x इज लेस देन और इक्वल टू 9 एंड फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों सेम लिखा गया, इवन ये तीनों सेम लिखा गया। बस अब आपको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? अब हमने जब इसी को ऐसे लिख दिया तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोग को, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो बढ़िया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। पहला आपका जो क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पहला बनेगा वो ऐसा ही बनेगा कि आप रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रोस्टर फॉर्म है तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आपको ये पहला टाइप का क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्लियर? अब आ जाओ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, लाइन से देखते हुए चलेंगे हम और इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो मतलब कि ऐसा हो, ऐसा नहीं कि मैम नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 0 भी एक एलिमेंट है, होल नंबर में 0 एक एलिमेंट काउंट होगा, रेशनल नंबर में 0 एक एलिमेंट काउंट होगा, तो 0 एक एलिमेंट है, खाली होना चाहिए, ऐसा सेट जो खाली हो। क्लियर? यही लिखा हुआ है, अ सेट विच, क्या लिखा हुआ है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय खाली ब्रैकेट और फाई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबल याद रखिएगा बच्चा। अब क्या है, हमने बोला क्या, x, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, देखो x इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू n। ये एक आपका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें इससे पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 या फिर फाई आ जाएगा। क्लियर? जल्दी बोलो, अरे बोलो क्या, चलो आ जाओ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट, देखो फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चा, अ सेट विच इज एम्प्टी और नो नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल। क्या सीधे सीधे बात याद रखेंगे, एक ऐसा सेट जिसे पढ़ के आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसको पढ़ के आप उसके एलिमेंट को काउंट ना कर पाए, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, उनको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। आई होप क्लियर हुआ। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। अब जैसे क्या है, x लेस देन 10, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप देखो इसको काउंट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। हमने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 2, x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि मैम 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक, इनफाइनाइट होता है ना नेचुरल नंबर, तो कहां तक, अब इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, नाम में छिपा हुआ है सिंगल, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अ सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर? हमें इससे पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि सेट में एलिमेंट कैसे आएंगे। हमारे पास ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल रही है। तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू 2, तो एक ऐसा आएगा -2 + 2। पर क्या x नेचुरल नंबर में आता है, तो -2 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे, जो कि सिंगलटन सेट बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर, बस इसको याद रखेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड। कोई भी सेट है उसके नंबर को काउंट कर लो, कितने नंबर्स हैं, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे क्या हमने बोल दिया, ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बिलोंग्स टू, मतलब कि इज 7। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर को। अगर हम बी हमने दिया है क्या, लेस देन -5, ग्रेटर देन -5, लेस देन 5, एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, तो ग्रेटर देन -5 तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कितने हो गए, 9 एलिमेंट है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने, 9 है। क्लियर हुआ? इसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। इससे हम लोग को ये पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट,
दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि बस नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। इक्वल सेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, तभी हम इक्वल होंगे। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट कहता है कि बस कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए सेट्स के अंदर, तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। पर इक्वल सेट कहता है कि कार्डिनल नंबर बराबर तो होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर तो होने चाहिए, साथ में वो इक्वल भी होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। अब क्या कह रहा है, कार्डिनल नंबर बस बराबर है तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर बराबर होने के साथ साथ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है तो हम कहेंगे क्या, वो इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। आ जाओ, हमारे पास ए सेट है, बी सेट है। अब चेक करो, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, मतलब क्या, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, साथ में 1 2 3 1 2 3 सेम भी है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ए और बी इक्वल भी कहलाएंगे। सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी सेम है, ठीक है, लेकिन ए और बी में एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट हमारे सेम नहीं है, इसलिए ए और बी सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे। क्लियर? अब देखो हमने ए बी सी लिया हुआ है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, इसमें सी बी ए है। अब ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट देखो अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। बी और सी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट भी कहलाएंगे। देखो बी और सी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट, क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर है, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए बस कार्डिनलिटी सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट कहलाएंगे। बट ए और सी जो है क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट, बी सी में भी 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी एबीसी, इसमें भी एबीसी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सबसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चा ये भूलेंगे नहीं कभी। क्लियर? सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सबसेट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है सबसेट, पार्ट ऑफ सेट, किसी सेट का पार्ट को कहते हैं क्या, सबसेट। मतलब क्या, कोई सेट ए और बी है जो कि 2 सेट है, अगर इफ एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी में आता है, आर एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम बोलेंगे सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। जब ए का हर एलिमेंट बी में आ जाए तो बोलेंगे ए बी का सबसेट है, और बी क्या कहलाएगा, ए का सुपरसेट कहलाएगा। क्लियर? हमने देखो ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 है, तो ए का देखो हर एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 आ रहा है बी के अंदर, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। सबसेट को हम ऐसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी के नीचे एक इक्वल का साइन लग गया तब भी सबसेट, और सी के नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा तब भी इसको सबसेट कहेंगे, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट के कंडीशन में आता है। क्लियर? सबसेट कभी कभी खुद इक्वल भी हो सकता है, जैसे अगर 2 सेट इक्वल है ना तो वो एक दूसरे के सबसेट भी कहलाएंगे, पर प्रॉपर सबसेट ऐसा कंडीशन नहीं कहता है। वेट करेंगे, बताते हैं आगे। अब जैसे क्या है, आप चेक करो 1 ए में भी बिलोंग करेगा और 1 बी में भी बिलोंग करेगा। क्लियर? आ जाओ, बहुत प्यारी चीज है प्रॉपर सबसेट। क्या कहता है, अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, इसके लिए आपको पहले सबसेट लिखने आना चाहिए। क्या कहता है, ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और एज यूजुअल बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर? यस मैम। अब हमारे पास देखो बच्चा, हमने क्या बोला, हमारे पास कोई सेट बी है, हमने इसके सबसेट लिखे, सबसेट ऑफ सेट बी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी सेट का सबसेट लिख रहे हैं तो सबसे पहला सेट 5 होता है। कौन होता है? 5 होता है। दूसरा अलग अलग, 1 भी इसका सबसेट है, चेक करो, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 3 भी है, 1 2 3, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे बी के। तो बी के कितने सबसेट बने आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हमने सबसेट, इतने ही बन सकते हैं बी के।
क्लियर। अब जैसे ही हमने प्रॉपर सबसेट लिखा तो ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, यहां तक रहेगा, लेकिन जहां पे इक्वल वाला सेट आ रहा है ना 1 2 3, बी का सबसेट हो सकता है लेकिन 1 2 3 कभी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। तो यहां तक याद रखिएगा, प्रॉपर सबसेट कहां तक रखेगा, जहां तक इक्वल नहीं आ रहा है, उसके बाद जहां इक्वल आ गया वो इसका सबसेट नहीं होगा। अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम क्या ऐसे ही निकालेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट? नहीं। मान लो बहुत ज्यादा एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया था, तो आप क्या करोगे, 2 के पावर 3 कर दोगे तो ये आपके सबसेट्स निकल जाएंगे। 8, अगर मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट का तो 2 के पावर 3 -1 मतलब 8 - 1 कितने, 7। क्लियर। हम पूरा यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे हर एक चीज कि फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, हर एक चीज। आ जाओ, अगर ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट ए में है बच्चा तो वो एलिमेंट बी में भी होगा। क्लियर। अगर कोई सबसेट है ए बी का तो हम बोलेंगे अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होगा। अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, इक्वल हो। क्लियर। जब ए और बी क्या हो, इक्वल हो, दैट मीन्स एवरी सेट, इसका मतलब ये यहां पे आता है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए खुद का सबसेट होगा। द एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया में जितने भी सेट हैं सबका सबसेट एम्प्टी सेट होता है, खाली वाला सेट होता ही होता है। क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एम, अगर मान लो कि ऑफ सेट, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में हो जाए m तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 के पावर m हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 के पावर m - 1 हो जाएंगे। क्लियर। गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ, एक बात थी, बिलोंग्स टू, मैंने बताया आपको क्या साइन होता है, और सबसेट दोनों में क्या अंतर क्या होता है। बिलोंग तब लगाएंगे जब कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा सिर्फ, सबसेट तब लगाएंगे जब पूरा का पूरा सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एलिमेंट, एक सेट ये है 1 2 1 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट है। हमने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, तो टोटल सबसेट विल बी 2 के पावर 4 16, प्रॉपर सबसेट विल बी 2 के पावर 4 - 1 16 - 1 15। चलो ये फॉर्मूला हमने दिखा दिया। अब चेक करेंगे, 1 उठाया 1, और 1 एक सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, 1 एक एज ए एलिमेंट, जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए तब तक वो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या ए में है, बिल्कुल मैम। 2 उठाया, क्या ए में है, बिल्कुल है मैम। 3 4 कर्ली ब्रैकेट लगा तो आपको लग रहा होगा कि मैम ये एक सेट है, सेट के अंदर ऑलरेडी वो एलिमेंट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के साथ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये जब तक इसमें दोबारा नहीं लगा देते ना हम कर्ली ब्रैकेट तब तक ये सेट नहीं फॉर्म करेगा। आप चेक करिएगा कि अगर कोई कर्ली ब्रैकेट लगा के एलिमेंट का साइन मतलब बिलोंग्स का साइन लगाया है तो क्या ये कर्ली ब्रैकेट के साथ सेट में तो नहीं, अगर सेट में है तो वो एलिमेंट करेक्ट है, अगर सेट में ऐसा नहीं होता तो वो एलिमेंट नहीं होता। क्लियर, क्योंकि 2 एलिमेंट एक साथ नहीं हो सकते। 5 बिल्कुल करेक्ट है मैम। अब हमने उठाया 4, तो देखो 4 जो है बच्चा वो अलग नहीं है, 3 4 एक साथ एलिमेंट है, 3 4 एक साथ एलिमेंट है, तो ये नहीं होगा, और 3 भी नहीं होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा। अब आ जाओ सबसेट की बात करते हैं। जैसे ही हमने 1 को एक सेट बनाया वो ए का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे ही हमने 2 को एक सेट बनाया वो ए का सबसेट कहलाएगा। जैसे ही हमने 3 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ एक बार और कर्ली ब्रैकेट लगाया तो वो सबसेट कहलाएगा। जैसे ही हमने 5 को कर्ली ब्रैकेट लगा के सेट बनाया वो सबसेट कहलाएगा। 1 2 सबसेट कहलाएगा, 1 3 4 का कर्ली ब्रैकेट सबसेट कहलाएगा, पूरा का पूरा सबसेट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ सबसेट और बिलोंग्स का केस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसेट और बिलोंग का केस समझ में आना। बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं इसमें। आ जाओ, नंबर्स देख लेंगे एक बार। दुनिया में दो टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपके जो होते हैं बच्चा, एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल अगर हम नंबर लिखें बच्चा
तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, -1 -2। अब यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर, ये पूरा का पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर। रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और q कभी 0 नहीं हो सकता। क्लियर। विथ डेसिमल जो होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग जो एक पॉइंट के बाद कट जाए, 5/2 2.5 कट गया। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद कटे ना, रिपीट करना शुरू कर दे, 1/3 0.99 0.33333 यही आ रहा है, कटेगा नहीं। अब एक होता है नीदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही कटेगा ना ही रिपीट करेगा। ऐसे नंबर्स ये क्या, जैसे क्या 1.41441 ऐसे कुछ नंबर जिसको बोले जाते हैं इर्रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को नंबर्स क्लियर हुआ हो। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ये बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्योंकि बच्चा फ्रैक्शन में होते हैं कई सारे, आप बता ही नहीं सकते। क्लियर। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर को। अब रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर एक होता है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर किसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है एक्स होता है, और ये एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। क्लियर। बस यही आपको याद रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, एन डब्ल्यू का सबसेट, क्योंकि एन पूरा का पूरा डब्ल्यू में आता है, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, पूरा का पूरा होल नंबर इंटीजर में आता है, पूरा का पूरा इंटीजर रेशनल नंबर में आता है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर रियल नंबर में आता है। क्लियर। ओके, चमका। ये मैंने छोटा सा मैप बनाया हुआ है, ये नंबर्स हैं पूरे, ये रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल, ये पूरा रियल नंबर है बच्चा। हमने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर। ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला सर्कल है वो नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर जो पिंक वाला सर्कल है नेचुरल नंबर के साथ साथ वो होल नंबर है। ये जो ग्रीन वाला सर्कल है तीनों को इंक्लूड करता हुआ वो हमारा इंटीजर है, और जो ये सबको इंक्लूड करता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर। इंटरवल्स देख लो, इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं इंटरवल्स में। आ जाओ, बहुत 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 गड़बड़ी करते हैं बच्चे इंटरवल्स में। देखो बच्चा, इंटरवल की बात करेंगे तो हमेशा एक सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। हमने इंटरवल की बात की, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज और एक होता है क्लोज ओपन। क्योंकि हमारे पास ये 3-4 कंडीशन बनते हैं। अगर मैं 1 और 5 के बीच की बात, 1 से 5 के तक की बात करूं तो इसके 4 होंगे। 1x 1 से बड़ा 5 से छोटा हो सकता है, ठीक है। x 1 के बराबर या 1 से बड़ा 5 के बराबर या 5 से छोटा हो सकता है। x 1 के बराबर या 1 से बड़ा x 5 से छोटा हो सकता है, या फिर x 1 से बड़ा या 5 के बराबर या 5 से छोटा हो सकता है। ये 4 कंडीशंस हमारे आते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जहां मैं ऐसे होल यूज करूंगी इसका मतलब एक्सक्लूड है, जहां पे मैं डॉट यूज करूंगी उसका मतलब इंक्लूड है। क्लियर। आ जाओ, पहला ओपन इंटरवल है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी अगर ए बी एलिमेंट अगर आर में आ रहा है तो ये ए जो होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। याद रखिएगा, जब भी इंटरवल ऐसा लिखा रहेगा ना तो हमेशा पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा ही होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ओपन इंटरवल के साथ। इसका मतलब एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, और इस केस में ए और बी कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे, बाहर रखे जाएंगे। क्लियर। जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 5, जो x होगा 1 से बड़ा 5 से छोटा होगा, 1 5 कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे। मतलब क्या, अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं तो 1 के बाद और 5 से पहले, मतलब 1 और 5 के बीच में बस। क्लियर। क्लोज इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, क्लोज इंटरवल ए बी जो होगा, इस केस में x जो होगा वो a के बराबर भी होगा, a से बड़ा भी होगा, x जो होगा वो b के बराबर और b से छोटा होगा, मतलब कि a और b इंक्लूड होंगे, इंक्लूडेड होंगे। एग्जाम्पल देके समझा दें, 1 5, x 1 भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा, 5 भी होगा, 5 से छोटा भी होगा, इंक्लूडेड। तो नंबर लाइन 1 से लेके 5 तक पूरा का पूरा, बीच में नहीं, 1 से लेके 5 तक पूरा। ओपन क्लोज याद रखिएगा, अगर पहले ओपन है तो पहले ओपन इंटर साइन, फिर बाद में क्लोज है तो फिर बाद में क्लोज वाला। क्लियर। तो ओपन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज,
क्लियर। तो इसमें क्या मतलब है, जहां ओपन होगा वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो x कभी a नहीं होगा, हमेशा a से बड़ा होगा, पर x b या b से छोटा होगा। a एक्सक्लूड होगा और b इंक्लूड होगा। क्लियर, एग्जाम्पल लिया तो x कभी 1 नहीं होगा, लेकिन 5 से छोटा या 5 होगा। मतलब कि 1 के बाद से लेके 5 तक पूरा, ऐसा नहीं बोलेंगे 1 से 5 के बीच में, 1 के बाद से लेके 5 तक पूरा। अब आता है क्लोज ओपन इंटरवल, जो कि ऐसा होता है, पहले क्लोज फिर ओपन का साइन, ठीक है। क्लोज ओपन इंटरवल ए बी, तो x हमेशा a या a के बराबर होगा, a से बड़ा या a के बराबर होगा, बट 5 से छोटा होगा। मतलब जहां क्लोज है वो इंक्लूड होगा, जहां ओपन है वो एक्सक्लूड होगा। क्लियर, हमने एग्जांपल लिया 1 5 का, तो 1x जो है 1 या 1 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा। इसका मतलब ये होता है 1 से लेके 5 से पहले तक, 1 से लेके 5 से पहले तक, ये हमारा ग्राफ बना। आ जाओ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बहुत बच्चों का ये मिथ होता है कि मैम यूनिवर्सल का मतलब सबसे बड़ा वाला सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो कि बहुत ही गलत है। यूनिवर्सल सेट बच्चा हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं मंथ्स के हिसाब से, तो मंथ के लिए यूनिवर्सल सेट अलग होगा, किसी फिगर के लिए यूनिवर्सल सेट अलग होगा, नंबर्स के लिए अलग होगा। तो हर के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट अलग होता है, वही लिखा हुआ है। इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जो भी बड़ा बड़ा सेट आएगा वो इसका यूनिवर्सल सेट आएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे के सारे इसकी यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये वाला पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। क्लियर, ओके। अब ऐसा हमने ए ई आई लिया हुआ है, तो सेट ऑफ वॉवेल भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ऑफ अल्फाबेट भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। या कोई एक ऐसा भी सेट ले लो आप जो कि बस इससे बड़ा हो, ए ई आई सी डी ई, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा बच्चा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, इससे बड़ा वाला सेट है ये। बस ये याद आ रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, द यूनिवर्सल सेट वुड बी पर्पज ऑफ प्रपोज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कर, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जो है बच्चा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है। द यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल आएगा। सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में ट्रायंगल्स आते हैं। सेट ऑफ 2D फिगर्स, 2D फिगर्स में भी आपका ट्रायंगल आता है। तो ये तीन उसके यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम चीज, सेट ऑफ ट्रायंगल में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, पॉलीगन में आपका आ जाएगा और 3D फिगर में आ जाएगा। क्लियर, तो निकाल लोगे ऐसे ही, उम्मीद करते हैं निकाल लोगे। आ जाओ, लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है। कोई भी इंटरवल गिवन हो बच्चा, लेंथ क्या होता है, बस b माइनस ए होता है। कोई भी इंटरवल हो, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, इंटरवल विल बी ऑलवेज b माइनस ए। अगर ये 1 से लेके 5 है बच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा इंटरवल 5 माइनस 1। इंटरवल मतलब होता है, सॉरी लेंथ मतलब होता है कि इससे और इसके बीच का डिस्टेंस। तो 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4। आ जाओ वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन वेन ने दिया था इसको। वेन डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम जहां पे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाए और यूनिवर्सल सेट के सब सेट को सर्कल से, किसी क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट किया जाए। जब भी यूनिवर्सल की बात आएगी बच्चा ध्यान रखिएगा, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसका ये सबसेट है, सबसेट होगा ही होगा। क्लियर, तो हमने क्या बोला, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर लाइक अ सर्कल। जैसे हमने क्या बोला, ये यूनिवर्सल सेट है 3 4, ये 2 सेट इसके सबसेट है। हमने रिप्रेजेंट किया, पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर हमने देखा 1 2 4 5 जो है ये हमारा बी सेट है और ये 3 7 जो है ये हमारा ए सेट है। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, चलो अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, आपने नंबर्स में पढ़े होंगे अलजेब्रा में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे हम सेट पढ़ रहे हैं तो सेट का ऑपरेशन अलग अलग है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। क्लियर, यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चा, यूजुअली ऐड करना। क्या करना, ऐड करना।
तो अगर हम बोले यूनियन ऑफ सेट्स बोले, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर। उसी तरीके से दो सेट का अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो एक सेट मिलेगा जिसमें ऑल एलिमेंट होंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ इधर सेट ए और सेट बी, सेट ए के या सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे और रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब क्या, ए यूनियन बी जो है ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जनरल रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा यहाँ पे और आएगा, एक्स या तो ए से होगा या तो बी से होगा। ये इसका डायग्राम होता है, वेन डायग्राम। पूरा का पूरा ए से लेके बी तक पूरा का पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा। एग्जाम्पल पे समझेंगे बच्चा, आ जाओ। ये ए है, ये बी है, क्लियर। हमने ए यूनियन बी निकाला। जब भी आपको ए यूनियन बी लिखना है बच्चा, तो पहले आप ए के सारे, ए यूनियन ए के सारे एलिमेंट लिख लो, अब बी के लिखो सारे के सारे। तो हमने देखा क्या कि 3, 4, एक और बात, रिपीटेड एलिमेंट सिर्फ सेट के अंदर एक ही बार लिखे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। रिपीटेड एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स बस एक बार लिखे जाएंगे, बस एक बार ही लिखे जाएंगे। क्लियर। तो हमने देखा क्या, जैसे ही हम बी के पूरे एलिमेंट लिखने गए, मैम 3, 4 तो ऑलरेडी ए वाले में लिखे गए तो उसको नहीं लिखेंगे, बचा 5, 6 हमने लिख दिया। क्लियर, हमने लिख दिया, ये हमारे साथ आ गया। एक बात बताना, अगर मैं कुछ टाइम के लिए बच्चा आपको ये बोलूं कि हटा दो इसे, हटा दो इसे, तो अब मुझे आप बताना कि आप बता पाओगे कि ये जो वन एलिमेंट है, वो ए से है या फिर और ये जो वन एलिमेंट है वो बी से है। हमें नहीं मालूम है कि ये वन ए से था या बी से था। जैसे ही हट गया और सिर्फ ये गिवन है तो हमें नहीं मालूम कि ये 1 किससे है, ये 5 किससे है, वह ए से है या बी से है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हर एलिमेंट या तो ए से होगा या तो बी से होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम यहां से हटा देते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। ए यूनियन बी करो, फिर यूनियन सी करो, या बी यूनियन सी करके बाद में ए यूनियन करो, बात बराबर है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ए यूनियन फाई करो, ए आएगा, ये फाई है बच्चा, ए के साथ उसका यूनियन करो, क्या आएगा, पूरा का पूरा पहले ए लिखो और फाई में कुछ भी नहीं है, तो हमारा 1, 2, 3 पूरा का पूरा फाई करने पे क्या आ रहा है, ए का यूनियन फाई के साथ करने पे ए ही आता है, जिसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए होता है। नेक्स्ट, ए का यूनियन ए के साथ करो तो हमेशा ए ही मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। अब एक हो गया यूनिवर्सल का यूनियन ए से करोगे तो हमेशा आपको यूनिवर्सल ही मिलने वाला है, क्योंकि आप पहले क्या लिखोगे, यूनिवर्सल का एलिमेंट, और यूनिवर्सल में ऑलरेडी ए के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए के तो एलिमेंट लिखने की जरूरत पड़ी नहीं आपको, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। क्लियर, आ जाओ एक एग्जांपल देखेंगे फटाफट, जल्दी से। देखो क्या कह रहा है कि ए हमारे पास ये है, बी हमारे साथ ये है, तो आपको ए यूनियन बी निकालना। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा ए यूनियन बी लिखना है तो पहले ए के एलिमेंट लिख लो। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, पहले ए के एलिमेंट लिख लो, अब बी के लिखेंगे। तो देखा हमने ए ऑलरेडी आ चुका है, आई आ चुका है, यू आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा क्या आया, ए आया, ए यूनियन बी। ठीक है, हमने LHS लिया था, ये क्या आ गया, RHS आ गया। क्लियर, तो ये ए यूनियन बी था हमारे पास। आ जाओ भाई, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है बच्चा, ऐसे याद रखो, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, एक सेट आएगा, ऐसा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी में।
तो ए रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू करके। अगर हमने क्या लिखा है, इसको जनरली रिप्रेजेंट किया तो एक्स एलिमेंट होंगे, एक्स ए से भी, अब कॉमन एलिमेंट है तो दोनों में ही होगा, ए से भी होंगे और एंड बी से भी। तो यूनियन में और आता है तो इंटरसेक्शन में एंड का साइन दिखता है। तो जब भी हमने इसको वेन डायग्राम बताया, जो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ए है 1 2 3 4 5, बी है 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, जो कॉमन एलिमेंट था क्या 3 4 3 4 रख दिया। क्लियर? आ जाओ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बात बराबर है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। 3 अगर सेट है तो आप किसी भी 2 को पहले लेके, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, फिर बाद में इंटरसेक्शन सी निकालिए, या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, फिर बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, बात बराबर होगा, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। अगर लॉ ऑफ फाई की बात करें, अगर किसी भी सेट का ए का इंटरसेक्शन फाई से करेंगे तो कॉमन एलिमेंट फाई आएगा, 0 आएगा। देखो ये हमारे पास फाई है, ये ए है, जैसे ही दोनों का इंटरसेक्शन करोगे बच्चा तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा। जब भी किसी यूनियन का, सॉरी यूनिवर्सल का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो याद रखिएगा ए में, यूनिवर्सल में ए तो ऑलरेडी आ रहा है, तो कॉमन क्या रहेगा, हमेशा ए रहेगा। कॉमन क्या रहेगा, जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, आपने क्या निकाला, इसका इंटरसेक्शन निकाला, तो आपको क्या दिखा 1 2 कॉमन है, सिर्फ पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ऑलवेज विल गेट ए सेट ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। एक और लॉ है बच्चा ये, क्लियर, इंटरसेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो क्या कहता है, अगर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन हो, इसका मतलब इंटरसेक्शन पहले और यूनियन अंदर होगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन, ये सी है बच्चा, यहाँ पे सी कर लेना, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी करके बीच में यूनियन था, यूनियन लगा दिया। क्लियर? अब हमने बोला क्या, यूनियन पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अंदर होगा, तो ए का यूनियन बी से, फिर ए का यूनियन सी से करने के बाद क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। इसका डायग्राम मैंने बनाया नहीं था क्लास में भी, आप लोग भी इसको खुद से बनाइए एक बार, इसका वेन डायग्राम। अब जैसे देखो ये एक एग्जाम्पल है, रुक जाओ मैं ये खुद से करा देती हूँ। आ जाओ, भाई तो कंसीडर अ सेट, भाई सॉल्यूशन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो कोई बात नहीं, हटा दो इसको। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 6 7 8 आर ओनली एलिमेंट विच आर कॉमन ऑन बोथ। जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल था ना बच्चा, ये वाला 12 एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन था। अगर मैं आपको बोलूँ क्या कि एक पे कोई एलिमेंट था जो कि क्या था 4 5 6 8 ये था, और बी के पास जो था वो 6 8 9 था, तो आप जैसे ही क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? ओके आ जाओ, ये अच्छा है, इसको कर लेते हैं जल्दी से, फिर डिफरेंस करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर खत्म खत्म। फिर आ जाओ भाई। अब देखो हमारे पास ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। क्लियर? पहले क्या निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई, क्या क्या कॉमन है, 2 3 5 7, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 7 कॉमन है हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, अब प्रूफ कीजिए कि ये बी के बराबर है। तो ले, हमने बोला कि लो भाई ये LHS था। अब देखो 1 2 3 4 5, ये क्या आ रहा है, पूरा का पूरा बी आ रहा है, ये क्या हो गया, RHS हो गया। क्लियर? ओके आ जाओ। डिफरेंस ऑफ सेट्स
मतलब दो सेट का डिफरेंस क्या हो सकता है ये समझिएगा। क्या कह रहा है, जब भी दो सेट गिवन है, a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा a माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जहां पे जो एलिमेंट्स होंगे विच ओनली बिलोंग्स टू सेट a नॉट बिलोंग्स टू सेट b। एक ऐसा सेट a माइनस बी का मतलब है a पहले है तो सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर हमने b माइनस ए रख दिया तो b माइनस ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट होंगे, a के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मैम एग्जांपल आ जाओ, ये देखो बच्चा 1 2 3 4 है, ये 3 4 5 6 7 है, हमने a माइनस बी निकाला, तो जब भी a माइनस बी निकालेंगे तो सिर्फ a के एलिमेंट लिखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा a के, नहीं नहीं नहीं, पूरा लिखोगे तो आपको दिखेगा ये जो 3 4 है ये 3 4 में कॉमन है। तो इसको ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे समझिएगा। एक राजा थे, दो देश के राजा थे, अब इन दोनों के बीच में वॉर हुआ। अगर मान लो ये ए राजा थे और ये बी राजा थे, अब ये ए माइनस बी हुआ, तो वॉर होते वक्त ए राजा जीत गया। क्या, ए राजा जीत गया, लेकिन उसने क्या बोला कि हम उन सारे के सारे राज्यवासियों को देश से बाहर निकाल देंगे जो बी राज्य के साथ ताल्लुकात रखते हैं, मतलब जो कॉमन होते हैं, जो राजा ए के भी राज्य में है, जो राजा बी के भी राज्य में हैं, वैसे एलिमेंट को हम ए से बाहर निकाल देंगे। तो क्या, जो दोनों में कॉमन होगा 3 और 4 उसको हम ए से बाहर निकाल कर देंगे और जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वही लिखे जाएंगे। बी माइनस ए जो दोनों में कॉमन होगा उसको बी में से बाहर निकाल देंगे, बचा हुआ एलिमेंट 5 6 7 होगा। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर, चलो भाई बढ़िया, इसका डायग्राम याद रखेंगे बच्चा। ए माइनस बी एक्स में बिलोंग, एक्स जो है ए में आएगा लेकिन एक्स कभी बी में नहीं आएगा, एक्स ए में नहीं आएगा बट हमेशा एक्स कहाँ आएगा, बी में आएगा जब बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, चेक कर लो, कभी भी नहीं होगा। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, लो पहले ये बनाया, तो ये वाला मैम जो पार्ट है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये जो पूरा पार्ट है ना बच्चा, ये पूरा पार्ट इसको ए बोलते हैं, ये पूरा पार्ट जो है ना इसको बी बोलते हैं। लेकिन जैसे इस पूरे ए के पार्ट में ये जो कॉमन वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे ए माइनस बी। इस पूरे बी के पार्ट में से अगर ये कॉमन वाला पार्ट निकाल देंगे तो ये बचा वाला पार्ट जो है, ये जो बचा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे बी माइनस ए और ये होगा ए माइनस बी। क्लियर, और ये जो पूरा पार्ट होगा पूरा, इसको ए यूनियन बी बोलेंगे। क्लियर, लो भाई ये जो ग्रीन वाला पार्ट है सिर्फ ये ए माइनस बी है, ये जो पिंक वाला पार्ट है वो बी माइनस ये है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है। क्लियर, यस मैम, आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आप अपने दोस्तों को देते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो वाला नहीं है। ये कंप्लीट वर्ड से बना है जो एक सेट को पूरा करने का काम करता है। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होगा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इसका एक सबसेट होगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओनली यू विच आर नॉट इन सेट ए। क्या, देखो ध्यान से सुनना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जो ए में नहीं आएगा, ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा, किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल का होगा। कैसे, आइए ध्यान से सुनो, रिप्रेजेंटेड बाई ए के पावर डैश या ए के पावर सी, ए डैश एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओनली यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। और आपको डिफरेंस बताया मैंने, डिफरेंस में क्या करेंगे, जो ए वाला एलिमेंट जो यूनिवर्सल में कॉमन आ रहा होगा उसको यूनिवर्सल से निकाल देंगे, बस यही काम करना। एग्जाम्पल आ जाओ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। क्लियर, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। इसको ना मैं करा ही देती हूँ आप लोगों को, मैं ही करा देती हूँ,
डोंट वरी, मैं कराएगा। ओके, डोंट वरी। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर खत्म। फिर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आ जाओ, क्या है, यूनिवर्सल है, ए है, हमें बच्चा ए डैश निकालना है। हम ए डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस ए कर देंगे। तो यूनिवर्सल माइनस ए करना है तो हमारे पास एक तरीका है, क्या कि मैम जो कॉमन है ए 13579 13579 निकाल देंगे, यूनिवर्सल में से बचेगा 2 4 6 8 10, यही बचेगा, यही आंसर आएगा मैम। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ना समझ में आए तो आप इनिशियली ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ये लिखा, माइनस 1 3 5 7 9। अब हमने क्या बोला, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो खत्म मैम, जो कॉमन एलिमेंट है वो उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, क्या 1 3 5 7 9, ये बाहर निकल गया, पूरा का पूरा बचा हुआ एलिमेंट हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? नो मैम, यहां तक आपको कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्लियर? आ जाओ, ये रही प्रॉपर्टी बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट का। अब देखो क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहलाता है, अगर ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से लोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लोगे तो फाई आएगा। कैसे मैम? आ जाओ भाई, मैं दिखाती हूँ। हमारे पास ये था बच्चा, हमारे पास ये था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट देखते हैं। हमने क्या बोला, अगर ए का यूनियन ए डैश से ले तो पहले ए लिख ले, क्या था ए 1 3 5 7 9, कॉम्प्लीमेंट क्या था 2 4 6 8 10। अब चेक करो ना, पूरा का पूरा यूनिवर्सल का एलिमेंट है कि नहीं। अगर आप इसको रीराइट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल आ गया। तो हमने क्या बोला, हमने तो यही बोला ना कि ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो यूनिवर्सल आएगा। अब अगर ए का इंटरसेक्शन ए डैश से ले ले, जो दोनों में कॉमन हो, तो आप देखो कि ये जो आया है ए डैश और ये जो ए है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आ रहा है, फाई आएगा। क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। क्लियर? यस मैम। अब देखो दूसरा क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, अगर ए यूनियन बी लेके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, या अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन कर लो। याद कैसे करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन विल बी इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बराबर? यस मैम। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट निकाला है और उसका डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल, कोई फाई अगर सेट है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल तो यूनिवर्सल माइनस फाई। अब यूनिवर्सल में से फाई माइनस करोगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा, कुछ माइनस तो होगा नहीं, कुछ कॉमन तो कटेगा नहीं, तो यू आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो फाई है। कैसे, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। अब ये काट मत देना, अब बस आप ये देखना इसमें से जो कॉमन है तो कॉमन तो पूरा आ रहा है, जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट आई थिंक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। क्लियर? क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने आपको बार बार बताया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी है, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो बी माइनस ए है, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ये ए यूनियन बी है, जो तीनों पार्ट दिख रहा है वो आपका सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी है। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो देखेंगे हम। क्या है पहला कॉन्सेप्ट,
अगर ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना है, ध्यान पे सुनना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना है तो ए माइनस बी में जितने एलिमेंट है प्लस बी माइनस, अरे देश प्लस देश, तीनों को ऐड कर दो, ये तो करना है। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, ये पूरा ए है, पूरे ए में कौन आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस ये कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, क्लियर। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मतलब क्या है, पहले ये प्लस कॉमन वाला पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर मैम, ओके। थर्ड, ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, पूरा का पूरा ये ए प्लस पूरा का पूरा ये बी। जब आपने पूरा ये ए लिखा ना बच्चा, तो ये कॉमन वाला पार्ट आ चुका है, आपने जब ये पूरा बी लिखा ना तो ये कॉमन वाला पार्ट दोबारा आया, तो दोबारा जो आया ना उसको माइनस कर देंगे, नंबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अगर पूछ दे किसका, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इसका होल चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्या, कि अगर ये यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन, यही तो फॉर्मूला होगा इसका, यस मैम। अब दोबारा क्या हो जाएगा बच्चा, अब देखो ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन, जैसे ही यहां इंटरसेक्शन आएगा यहां क्या हो जाएगा, यूनियन, डी मॉर्गन्स लॉ वही तो है। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनियन माइनस दिस, क्लियर, ओके। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला और बच्चा इसका फॉर्मूला सेम होता है, देखो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का नंबर या फिर यूनियन यूनिवर्सल माइनस दिस। अब अगर 3 एलिमेंट है तो उसका यूनियन निकाल रहे हैं, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपका ये 3 का फॉर्मूला होता है। अगर तीनों का कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। ये था आपका लास्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट आपकी 11th में नहीं है बच्चा, पर जितना अभी हमने पढ़ा है ना अभी, वो आपके हाफ ईयरली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग एक बार माइंड मैप बना लेते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या, ध्यान से सुनना बच्चा, एक बार हम लोग एक माइंड मैप बना के चलेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रुक जाओ, मैं अभी बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या पढ़ा है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिमाग में अगर है ना आपके, तो आप कभी भूलोगे नहीं। जब भी पढ़ाई करो तो पहले एक माइंड मैप बनाओ। क्या पढ़ा हमने पढ़ा सेट, सेट का डेफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जिससे एक क्वेश्चन बनता है टाइप का, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, एक टाइप का, 2 टाइप, 3 टाइप क्या पढ़ा हमने, या फिर अभी हटाओ ये, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटरवल पढ़ा, नहीं पहले हमने सबसेट पढ़ा। सबसेट में कुछ रिजल्ट्स पढ़े हमने, सबसेट्स पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ रिजल्ट्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर इंटरवल पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट पढ़ा, फिर वेन डायग्राम पढ़ा, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ा,
ऑन सेट्स, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या पढ़ा हमने? यूनियन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। क्लियर? वेन डायग्राम पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑपरेशन ऑन सेट के बाद क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, नहीं कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स पढ़े, रिजल्ट्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट था। क्लियर? हमने डायग्राम देखा, हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली हैं आज के क्लास में। हमने लगभग एक एक क्वेश्चन भी देखा। ये 6 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है। हमने क्या? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिसपे आपको डायरेक्ट, जिसका यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इसमें हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये वन शॉट जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस की बात करूं बच्चा, तो आप लोग एक बार प्लीज चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने पूरा बना रखा है सेट पे, हमने हर क्वेश्चन सॉल्व कराया है वहां पे। तो प्लीज पढ़ाई करो और अपना हाफ ईयरली का एग्जाम बहुत अच्छे से दो। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज मुझे कमेंट में करके मतलब कमेंट मुझे करके बताना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।